संसद में पेश होने वाले बिलों के टाइटल हिंदी में लिखे जाने पर भड़के पी चिदंबरम। पी चिदंबरम ने कहा, बिलों के हिंदी शब्द से गैर हिंदी भाषियों का हुआ अपमान। जी रामजी बिल के विरोध में विपक्षी सांसदों ने काटा हंगामा। बिल के विरोध में पुराने संसद भवन की छत पर चढ़े कांग्रेसी सांसद। मोदी सरकार ने लोकसभा में आज जी रामजी बिल पेश कर दिया है, लेकिन इस बिल का नाम सुनते ही विपक्षी खेमा बिलबिला उठा है। एक तरफ विपक्ष के सांसदों का जबरदस्त हंगामा, नारेबाजी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने इस बिल का नाम सुनते ही वो भड़क गए हैं और इस पर सवाल उठाए हैं। दरअसल इस बिल के नाम पर सवाल उठाते हुए पी चिदंबरम ने ये कहा कि बिलों के टाइटल हिंदी में लिखे जाना गैर हिंदी भाषी लोगों का अपमान है। यह चिदंबरम की तरफ से किया गया पोस्ट है जो आप देख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के ये दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि गैर हिंदी भाषी लोग ऐसे बिल यानी एक्ट को नहीं पहचान सकते जिनके टाइटल अंग्रेजी अक्षरों में लिखे हिंदी शब्दों में हो, वो उसका उच्चारण भी नहीं कर सकते। राज्यसभा सांसद चिदंबरम ने ये लिखा और सरकार से सवाल किया कि अभी तक ये प्रथा थी कि बिल का टाइटल अंग्रेजी वर्जन में अंग्रेजी शब्दों में, हिंदी वर्जन में हिंदी शब्दों में लिखा जाता था। 75 साल की इस प्रथा में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो सरकार को आखिर ये बदलाव क्यों चाहिए, ये सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस वादे को दोहराया है कि अंग्रेजी एक सहयोगी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। मुझे डर है कि यह वादा टूट जाएगा। ये चिदंबरम की तरफ से किया गया पोस्ट है। यानी जी रामजी जो ये शब्द है, इस पूरे बिल का जो ये शीर्षक है, इससे कहीं ना कहीं चिदंबरम को तकलीफ हो रही है और उनकी तकलीफ बिल्कुल जो है देश की जनता समझ रही है, क्योंकि बार बार जहां पर शब्द जो है राम आ जाए वहां पर कांग्रेसी या विपक्षी खेमे को तकलीफ होना लाजमी है और वही तकलीफ के इस पोस्ट में देखने को मिल रही है। अब जब चिदंबरम ने यह सवाल किया और उन्हें चिंता हुई गैर हिंदी भाषी लोगों की, तो लोगों ने यह जवाब दिया और कहा कि जब आपकी सरकार थी तब द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 पारित किया गया। तब पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। इसे ग्राम न्यायालय अधिनियम क्यों नहीं कहा गया? यानी आप आज कह रहे हैं कि अगर शीर्षक हिंदी में है तो पूरा हिंदी में होना चाहिए, या अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन जब 2008 में आपने द ग्राम न्यायालय एक्ट जो है पारित किया, क्या वो शब्द ग्राम हिंदी में का नहीं था? ये सवाल लोगों के जरिए पूछे जा रहे हैं। उस समय अंग्रेजी अक्षरों में हिंदी स्वीकार्य क्यों थी? ये सवाल भी पी चिदंबरम से पूछा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग ये लिखते हुए भी तंज कस रहे हैं कि आपके नाम में भी राम है, सफिक्स जो है आपके नाम का राम है, तो क्या आप ये तमाम चीजें बोलेंगे? इस तरीके की बातें लोग जवाब के तौर पर लिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जब सरकार ने ये बिल पेश किया, जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बिल पेश किया, तो उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भड़की। तमाम सांसदों के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने उन्होंने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की, हंगामा किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती है मुझे, इसमें खर्चा बहुत होता है। देश का सरकार का मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया है गरीब से गरीब जनता को। किस चीज का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का। इस तरीके की बातें प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही। किस तरीके से विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए।
ये मेरे ख्याल से इन लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है, और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना, तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से एक कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का, उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है, क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं इसे। लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या खत्म हो सकती है। तो ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून सरकार लेकर आई है। इसका नाम वीबीजी रामजी बिल रखा गया है। इस बिल में 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी। वहीं मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती थी। लेकिन इस बिल को लेकर जो विपक्ष का हंगामा आपने देखा, इससे भी 4 कदम आगे बढ़ते हुए जरा ये तस्वीर देखिए। कांग्रेस पार्टी के सांसद किस तरीके से संसद भवन की जो छत है, जो पुराना संसद भवन है, उसकी छत पर चढ़ गए और हंगामा काट रहे हैं। उसमें कुमारी शैलजा आपको नजर आ रही होगी, प्रीनिति शिंदे आपको नजर आ रही होगी। तो ये कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जो वहां पर नारेबाजी करते हुए छत पर चढ़ गए और इस तरीके से जो है हंगामा काटा। जब कुमारी शैलजा से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि वो छत पर आखिर चढ़ी तो क्यों चढ़ी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ऊपर से ओल्ड बिल्डिंग से ऊपर से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो एक विचारधारा इनकी रही है महात्मा गांधी के खिलाफ, जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी को हमारे देश से, हमारी दुनिया से छीनने का काम किया, आज वही विचारधारा है जो उनके नाम को भी मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये देश, इस देश की आत्मा में महात्मा गांधी बसे हुए हैं। नाम बदलने की ये कोशिश करते हैं। नाम बेशक अपने दम पर, अपने बल पर ये बदल सकते हो, लेकिन देश की आत्मा से महात्मा गांधी को नहीं मिटा पाएंगे कभी भी। और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है। मैम, बीजेपी कोर्ट पे चढ़ने का आइडिया किसका था? हाँ, ये यूनिक प्रोटेस्ट। ठीक है, हम में से कुछ लोगों ने मैम, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नौटंकी चल रही है, कोई हाथ में पोस्टकार्ड है, कोई ऊपर चढ़। ये नौटंकी कैसे है? नौटंकी क्या है? अगर ये इस तरह से करेंगे तो हमको कुछ भी जमीन पर कहीं भी जो भी करना होगा, सदन में, हर जगह हम इसका विरोध करेंगे और ये तो देश भी विरोध करेगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष में। राम जी के नाम पे आपको क्या विरोध है? राम जी के नाम पे किसी को विरोध नहीं है। गांधी जी ने खुद हे राम कहकर अपनी जान दी थी। राम जी के नाम से किसको विरोध हो सकता है? लेकिन महात्मा गांधी को आप मिटाने का प्रयास करते हैं, और वो जो हमारी आजादी की लड़ाई थी, जिसके मुख्य सूत्रधार महात्मा गांधी बने और उनके पीछे करोड़ों करोड़ों असंख्य लोग आगे आए, बलिदान दिए, आज उनके इस बलिदान को आप मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में भाजपा, क्या इनके पूर्वज कहीं भी नहीं थे? तो ये अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए महात्मा गांधी का नाम स्कीमों से भी हटाना चाहते हैं। वहीं इस बिल को लेकर आपने कुमारी शैलजा को सुना, लेकिन रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से सरकार पर महात्मा गांधी से नफरत का आरोप लगा दिया, जरा सुनिए। नाम चेंज करना तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए है कि लोग उसमें उलझे रहे। अनफॉर्चुनेट है कि अब आपको बापू से भी, महात्मा गांधी से भी दिक्कत है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी, अब आप नाम चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो क्लॉजेस चेंज किए हैं आपने, पहले क्या था कि मनरेगा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब आप 60-40 कर रहे हैं, जिसमें 60% सेंट्रल देगा, 40%
स्टेट को देना है। जो गरीब स्टेट है वो कहाँ से पैसा लाएगी भाई? एक तो उनकी स्टेट में, बिहार जैसी स्टेट में खुद ही मजदूर पलायन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू उतना नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप 40% स्टेट से लगाइए। दूसरा, आपको मजदूरी बढ़ानी चाहिए थी, लगभग 400 रुपए करना चाहिए था। मजदूरी के बारे आपने कुछ नहीं कहा। तीसरा, आपने वेजेस बढ़ाया है, 100 को 125 दिन किया है, लेकिन 2006 में कांग्रेस ये योजना लेकर आई, अब लगभग आपको 150 दिन करने चाहिए थे। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्लॉज है जिसमें मजबूत करने के लिए और मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बात होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आज ये हंगामा भी हुआ, लेकिन इस हंगामे भी कंपटीशन था कि कौन कहां तक पहुंचेगा, कौन किस तरीके का प्रदर्शन करेगा। कहीं न कहीं यही वजह थी कि छत पर संसद भवन की ये कुछ सांसद चढ़ गए और इस तरीके से हंगामा किया। शायद पहली बार इस तरीके की ये तस्वीर जो है वो कहीं न कहीं नजर आई होगी। और इस तरीके से राहुल गांधी भले ही जर्मनी में बैठे हों, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ अपनी नफरत दिखाते हुए उन्होंने भी कहा कि मोदी जी की दो चीज से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। उन्होंने भी इस नाम बदलने को लेकर सवाल उठाए और महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगाते हुए ये पोस्ट किया है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का हंगामा हुआ, कुछ इस तरीके का जो विरोध है, नारेबाजी है, वो देखने को मिली। लेकिन पी चिदम्बरम का ये बयान किस तरीके से जनता को पागल बनाना, एक तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश उनके जरिए की गई, जबकि अपनी सरकार में अपने गृह मंत्री रहते हुए वो ये चीज कर चुके हैं। बावजूद इसके आज वो इस तरीके से सरकार पर इस बिल के नाम को लेकर सवाल उठा रहे हैं और हिंदी इंग्लिश करके वो कहीं ना कहीं देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।